राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 19 है। लाडली जी की कृपा से हम उनके इस चरित्र का रसपान कर रहे थे और उसी में हमने कल श्री हरिदास जी महाराज का थोड़ा सा चरित्र देखा, जिसमें उनका जन्म हुआ है बंगाल में, यवन परिवार में। फिर हमने देखा कि उनकी कैसे गुरु मंत्र उन्होंने लिया। फिर हमने देखा कि वे 3.25 लाख जप नाम का जो करते थे वह कैसे करते थे, 1 लाख नाम। तो 3.25 लाख नाम में वे 1 लाख नाम जप मानसिक किया करते थे। दूसरा जो 1 लाख नाम होता था वह उसे उपांशु अपने तक सीमित रखकर जपा करते थे। और जो तीसरा 1 लाख है उसको खूब तेज की आवाज़ में, खूब ज़ोर की आवाज़ में चिल्ला कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, खूब तेज बोला करते, जपा करते। और ख़ास बात तो ये है कि जब वे यह 1 लाख नाम को जपा करते थे तब जो वन के सारे जीव हैं वे भी उनके यह नाम जप में अपने अश्रु प्रवाहित किया करते थे। ये बड़ी ख़ास बात है और इनको इसलिए नामाचार्य भी कहा जाता है। तो अब श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज शांतिपुर पहुँचे। शांतिपुर में कौन रहते थे? अद्वैताचार्य जी रहते थे। वहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर जी उनके यहाँ रहते, एक समय की प्रसादी पाते और अपने गुरु आदेश के अनुसार 3.25 लाख नाम का जप किया करते। तो श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ पीता पख आता है। पीता पख में वे अपने माता पिता जी का श्राद्ध करते हैं। उस श्राद्ध में वे सभी ब्राह्मणों को न्योता करवाते थे। तो इस बार अद्वैताचार्य जी अपनी अर्धांगिनी सीता देवी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, इस बार मेरी इच्छा है कि मैं ब्राह्मणों को खिलाऊं, लेकिन इस बार श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज को भी खिलाऊं, क्योंकि एक साधु 100 ब्राह्मणों समान और 100 साधु एक वैष्णव, एक प्रेमी के समान। इसलिए मैं श्री हरिदास ठाकुर जी को इस बार श्राद्ध में पवाना चाहता हूँ। तो सीता देवी कहीं कि ये अच्छा विचार है। तो अगले दिन तो अद्वैताचार्य जी श्री हरिदास जी से कहने लग गए कि आज आपको हमारे कुटिया में, हमारे घर में मेरे माता पिता के श्राद्ध का भोजन पाने आना होगा। तो वे मना करने लगे, लेकिन अद्वैताचार्य जिद करने लगे तो उनको मानना पड़ा और श्री हरिदास ठाकुर जी उनके यहाँ आते भी हैं। लेकिन वे बैठे ही थे पत्री लेकर, वहीं सामने से जो ब्राह्मण आए उन्होंने कहा, वह तो जानते थे सब कि श्री हरिदास ठाकुर जी यवन परिवार में जन्म लिए। तो वे सारे ब्राह्मण कहने लग गए, ये तो यवन परिवार से हैं, मैं इनके साथ नहीं खा सकता। क्या बात करते हैं अद्वैता महाप्रभु जी, आप कैसे कह सकते हैं कि हम यवनों के साथ खाएंगे? इनका कुल देखिए, इनकी जाति देखिए। तो अब अद्वैताचार्य जी को क्रोध आ गया, ये कैसे कह सकते हैं? एक वैष्णव के लिए जाति पाति देख रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया तो वे कहने लग गए, ऐसा कुछ नहीं, एक वैष्णव प्रेमी के लिए आप ऐसा शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो कहे नहीं, ये यवन परिवार के, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तब इनमें विवाद होने लग गया। तो आखिरी में यही निष्कर्ष आता है कि वे सारे ब्राह्मण कहने लग गए, अगर ये यहाँ पे खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, हम ब्राह्मण नहीं खाएंगे। तो वे कहने लग गए, आप इनके साथ मत खाइए, आप थोड़ा दूर होके खाइए। लेकिन वे कहने लग गए, अगर ये यहाँ पर खाएंगे तब हम नहीं खाएंगे, पहले इनको हटाइए तभी हम खाएंगे। तो वे कहने लग गए, आप लोग जाइए, सिर्फ हमारे श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज खाएंगे। तब अब वे चले गए, लौट गए। लेकिन भगवान को यह प्रिय नहीं कि भगवान को अच्छा नहीं लगता अपने भक्तजन की कोई निंदा करे, कोई उनका तिरस्कार करे। तो
भगवान ने यह किया कि उन्होंने खूब तेज की आंधी, हवा चला दी कि पूरे ऊपर बादल होने लग गए, काले काले बादल। जिससे क्या हुआ, अब आग तो किसी के घर में नहीं रही। आग का मतलब कि पहले के समय में, आज से 500 साल पहले माचिस तो हुआ नहीं करती थी। सब लोग तो आग रखा करते थे अपने घर में जिससे भोजन पका पाए। लेकिन अब किसी के घर में आग नहीं थी, तो अब सारे ब्राह्मण अपने घर पहुँचे हैं। अपने अर्धांगिनियों से कह रहे हैं, गृहिणी से कह रहे हैं कि जाओ हमारे लिए भोजन पकाओ, वहाँ पे हम नहीं खाए हैं। तो गृहिणी कहने लग गई कि आज आग नहीं, हम कैसे भोजन पकाएंगे। तो वे कहने लग गए किसी के घर से मांग कर लाओ। तो गृहिणी कहने लग गई कि घर में भी किसी के नहीं, क्योंकि हर जगह आंधी आई है, हवा चली है, तो आग तो सबके यहाँ बुझ गई। तब हर जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं आग नहीं। अब निराश होकर किसके यहाँ पहुँचे सारे ब्राह्मण, अद्वैता महाप्रभु जी के यहाँ, क्योंकि वही एक थे जहाँ पर ऐसी आशा थी कि वहाँ पे आग होगी। लेकिन जब वे पूछे अद्वैताचार्य जी से कि हमें थोड़ी आग दीजिए, तो विनोद में अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं हमारे यहाँ भी आग नहीं है। तब वे परेशान, आज तो हम भूखे ही मरेंगे, आज तो हमारे कुछ खाने को बनेगा ही नहीं हमारे यहाँ। तब अद्वैताचार्य जी कहे, अगर तुम्हें जात पात की कोई दिक्कत ना हो तो श्री हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में ज़रूर आग जल रही होगी, तुम वहाँ से ले लो। तब ब्राह्मणों ने लज्जित होकर श्री हरिदास ठाकुर जी की कुटिया से जाकर आग मांगी है, और श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज ने उन्हें आग दी है। और तब सभी ब्राह्मणों के यहाँ भोजन पका है और वे उस भोजन को पाए हैं। तो यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी वैष्णव, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हमें वैष्णव का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उन सभी ने यवन को देखकर इसीलिए अपमान किया कि वह यवन है। अगर उन्होंने वैष्णव देखा होता तो शायद उनके साथ ऐसा ना होता। हमारे इतिहास में कितने अलग अलग धर्म के भक्त हुए हैं, जैसे कि रसखान हुए, कबीरदास हुए, रईदास हुए, ताज बीबी हुई। ऐसे कितने अलग अलग संप्रदाय के धर्म के लोग जो भक्त बने हैं। इसलिए कभी भी वैष्णव को उनके धर्म, जात पात को देखकर कभी भी उनका तिरस्कार या फिर अपमान न करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें वैष्णव अपराध लगता है। इसलिए कभी भी वैष्णव की निंदा या फिर अपमान ना करें। तो अद्वैताचार्य जी महाराज ने सबको समझाया, सारे ब्राह्मणों को समझाया और ज्ञान दिया, तब सब समझे। अब फिर श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज कुछ दिन वहाँ ठहर कर वे फूलिया ग्राम चले गए। फूलिया ग्राम में भी कई गांव थे। वह गांव के लोग उनसे आकर्षित हो गए, उनकी वाणी सुनते, उनके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका जब यह जप सुनते तो वे वहाँ के जो गांव के ग्रामवासी थे वह भी जप करने लग गए। लेकिन वहाँ पर एक जलने वाला व्यक्ति था। वह जलने वाले व्यक्ति का नाम था कांजी। कांजी को बहुत जलन होती थी कि सब इस हरिदास ठाकुर जी के पास बड़े जाते हैं। तो वो कांजी बहुत डराया धमकाया करता था श्री हरिदास ठाकुर जी को कि ये कैसे भाग जाए यहाँ से, ये कुछ तो करे जिससे ये भाग जाए। क्योंकि जो श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज थे वे सबको वैष्णव बना रहे थे, साथ ही साथ कई यवनों को, मुसलमानों को भी वह वैष्णव बना रहे थे। वही हरे कृष्णा महामंत्र प्रदान कर कर सबको वैष्णव बना रहे थे। तब यह बात कांजी को सुनकर बड़ी गुस्सा आती, बड़े क्रोध आता है। बताओ, खुद तो भक्त बनकर घूम रहा है, एक तो खुद भक्त बना, यवन है भक्त बन रहा है, और बाकी यवनों को भी अपनी तरह भक्त बना रहा है, कैसा है। तब यह बात उसे अच्छी नहीं लगी और वह जाकर श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज के सामने कह रहा है कि आप यहाँ इसे छोड़कर चले जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। तो हरिदास ठाकुर जी कहे, हमें कोई डर नहीं,
तुमको जो करना है तुम कर लो, हम यहीं पे रहेंगे। अब उनको कैसा ही डर, क्योंकि वे तो भगवान के भक्त का कौन बाल बांका कर सके। तब उसको यह बात सुनकर बड़ी गुस्सा आई, तो वह भाग कर गया बादशाह के पास और बादशाह से कहने लग गया कि एक हरिदास नाम का भक्त आया है, दिन भर वही हरे कृष्णा करता रहता है, हरे राम का करता रहता है। वह राजा से कहता है कि यह विधर्मी है, ये लोगों को मन को बहलाकर फुसलाकर उनको दूसरे धर्मों में डाल रहा है, और कहता है कि इसकी कोई कार्रवाई करिए राजा जी, बादशाह। तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने अपने सैनिकों को भेज दिया और सैनिकों ने हरिदास ठाकुर जी को बेड़ियों में बांधकर राजा के सामने, बादशाह के सामने प्रस्तुत किया है। और फिर जब वे राजा जी के सामने प्रस्तुत किए गए हैं तो राजा कहने लग गया, क्या तुम इस्लामी धर्म से थे? तो हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ मैं पहले इस्लामी था। तब वे कहने लग गए, तुम्हें क्या कमी लगी जो तुमने इस्लाम छोड़कर वह हिंदुओं की तरह तुम कंठी माला पहनने लग गए, तुम उन हिंदुओं की तरह हो गए? तब हरिदास ठाकुर जी कहे कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे अपने धर्म में कुछ कमी नहीं लगी, क्योंकि एक चित्तचोर है, एक मुरली वाले की मैंने मुरली सुन ली, उसकी वंशी सुन ली, जिस वंशी ने मेरा चित्त चुरा लिया, तब से मैं उसका हो गया हूँ। तब वह बादशाह कहा कि तुमको ये सब छोड़ना होगा, इसे छोड़ो। तब हरिदास ठाकुर जी कहे, अब मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने नाम पकड़ा होता तब मैं छोड़ सकता था, लेकिन नाम ही ने ही मुझे पकड़ लिया, तो मैं कैसे छोड़ूं? उस मुरलीधर ने ही मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मैं उसे कैसे छोड़ूं, कैसे छुटवाऊं अपना हाथ? वो तो बादशाह, उसे क्या पता प्रेम की भाषा, उसे तो वह यह सब बातें बकवास लगी। तो उसने क्या किया, उसने श्री हरिदास जी को सैनिकों द्वारा भिजवाया और उस 22 बाज़ारों में उनको कोड़ों की मार मरवाई है, उनको ज़मीन पे बुरी तरीके से घसीट कर उनको पिटवाया है। इतना मारा है कि रक्त बह रहे हैं, उसके जो पट्टियाँ थी कोड़ों की वह उनके शरीर पे निशान बन गई है। हरिदास ठाकुर जी को खूब मार रहे हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जी महाराज के मुख से यही निकल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। वो इतनी पीड़ा में भी किसका नाम ले रहे हैं, अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। वह हमारी तरह यह शिकायत नहीं कर रहे कि प्रभु ये हमें इतना पीट रहे हैं, आप हमें बचाने नहीं आ रहे। वह सिर्फ अपने प्रभु का नाम लेकर भगवान का नाम पुकार रहे हैं और नाथ को, प्राणानाथ को हृदय से बोल रहे हैं, हृदय से प्यार से उनका नाम पुकार रहे हैं। शिकायत नहीं कर रहे हैं हम मनुष्यों की तरह। परम भक्त हैं, ऐसे भक्त तो हम नहीं बन सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम ऐसे भक्त बने। धन्य हैं ऐसे भक्त, धन्य हैं ऐसे भक्त। तभी आकाश में भगवान का सुदर्शन श्री हरिदास ठाकुर जी को दिखने लग गया कि सुदर्शन कई आतंकियों को मार रहा है, जो उन्हें पीट रहे हैं, कई आतंकियों को मार रहा है। लेकिन इसमें भी हरिदास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, हे नाथ, हे प्राणानाथ, मैं आपका हूँ, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, आप ऐसा ना करो, हे कृष्ण आप ऐसा मत करो, हे गोविंद ऐसा मत करो। अगर आप मुझे अपना भक्त मानते हैं, अगर आप मुझे अपना प्रिय मानते हैं, तो आप यह क्यों नहीं करते कि आप इन सब को भी अपना नाम प्रदान कर दें, इन सब को भी अपनी श्रद्धा प्रदान कर दे, जिससे यह भी अपने मुख से आपका नाम पुकारे और अपने जीवन को सफल बनाए। तो तब जो जल्लाद उनको मार रहे थे, जो 22 बाज़ारों में घुमाए थे वो जल्लाद, वह कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जी से कि हे तू कैसे मरेगा, तुझे हमने 22 बाज़ारों में घुमाया, तुझे हमने इतने कोड़ों की मार मारी। अभी कोई और मनुष्य होता वो तो 2-3 कोड़ों में मर जाता, लेकिन तुम तो अभी तक मरे ही नहीं।
तुम कैसे हो? तुम किस मिट्टी के बने हो जो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंच रही, तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा? अगर तुम आज नहीं मरे तो वो काजी और वो बादशाह हमें जिंदे जी मार देगा। तब हरिदास ठाकुर जी करुणामयी आवाज़ में कहे, अरे ऐसी बात है क्या? अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग नहीं मारे जाओगे? तब वह कहे, हाँ, अगर तुम मर जाओगे तो हम नहीं मारे जाएंगे। तब हरिदास ठाकुर जी ने आंखें बंद की और धरती पर लेट गए हैं और श्री कृष्ण की लीला को सोचते सोचते अंतर ध्यान होकर समाधिष्ठ हो गए हैं। और वे जल्लाद सोचे कि यह तो चले गए या मर गए हैं। तब यह बात जाकर जल्लादों ने कहा कांजी और बादशाह से। तब वे कहने लग गए, जो जल्लाद थे, कि हमें पुरस्कार दो। तब उन्होंने पुरस्कार दिया और कहा कि इसे हिंदुओं की तरह भी मत जलाओ और ना मुसलमानों की तरह दफनाओ। इस हरिदास को किसी नदी में फेंकाओ, उसी में यह सड़ेगा, गलेगा। तब वे जल्लाद सोचे ये तो मर चुके हैं। तब उन्होंने उनका शरीर उठाया और शरीर को उठाकर वही पास में श्री गंगा मैया के अंदर फेंक दिया है, डाल दिया है। और सब सोचे वह मर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वे मरे नहीं थे। और जब उनकी आँख खुली, वह लीला में से निकले हैं, तब उन्हें सब समझ में आया और वे गंगा जल के अंदर से निकलकर गंगा घाट पर चले गए हैं। तब यह बात सबको पता चली कि अभी हरिदास ठाकुर जी गए नहीं हैं। तब सारे जो पुरुष थे, नारियां थी, सब उनको प्रणाम करने के लिए दौड़े हैं और सब प्रणाम भी कर रहे हैं। तब यह बात किसी तरह उन काजी और उस बादशाह के पास पहुंची है कि वह अभी मरे नहीं। तब यह बात सोचकर वही लोग तो परेशान कि इसे इतना मारा, इसे इतना पीटा, तब भी यह मरा नहीं। लग रहा है ये सच्चा फ़कीर था, ये सच्चा भक्त था। ये खुदा, ये हमसे क्या गलती हो गई? तो दोनों अपना सर पकड़े पकड़े दौड़े हैं हरिदास ठाकुर जी महाराज के पास और चरणों में लौट गए हैं और कह रहे हैं, माफ़ करिए, हमें क्षमा करें, हमें माफ़ करिए, माफ़ करिए। आप ही सच्चे फ़कीर हैं, आप ही सच्चे फ़कीर हैं। हम पागल थे, हम ऐसे थे, वैसे थे, हमने यह कर दिया, हमने वो कर दिया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई है। हमें कुछ तो बताइए जिससे इस अपराध का हमें दंड ना मिले। तब वह कहे, कोई दंड वंड नहीं मिलेगा, आप परेशान मत होइए। हरिदास ठाकुर जी इतने प्यार से कह रहे हैं कि कोई दंड नहीं लगेगा, लेकिन वे कह रहे नहीं, हमें विश्वास नहीं, हमें कोई दंड लग जाएगा, कोई पाप लग जाएगा। तब वे कहे, एक काम करिए, आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तब सभी ने हरे कृष्णा महामंत्र का जाप किया है, एक बार बोला है। और हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि अब आप सबका सारे पाप क्षीण हो गए, सारे पाप चले गए, अब आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो तब उनके हृदय में थोड़ा चैन आया है, थोड़ी शांति मिली है कि अब हमें पाप नहीं लगेगा। तो हमने श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज का आज इतना गहरा लीला देखी है और कथा सुनी है, प्रसंग सुना है। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग का, कथा का हम यहीं अंत करते हैं। कल हम श्री जी की कृपा से, लाडली जी की कृपा से यह जानेंगे कि श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज कैसे महाप्रभु जी के पास पहुंचते हैं, महाप्रभु जी की टोली में जुड़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तन को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।